चलिए। हाँ, शुरू हो गया। ओह, चलो। धन्यवाद धन्यवाद, चलिए। हाँ भाई, कितना है? चलो चलो चलो। अरे यार, तो अभी इस पूरी स्लाइड में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आप सभी ने सुन रखे हैं पहले से ही, ठीक है, बचपन से सुन रखे हैं। मेरा बस ये बोलना है कि उसको ड्रॉप तो नहीं किया जा सकता पूरी तरह, लेकिन उसको डाउटफुल कैटेगरी में रखो कि जो बचपन से सुना है क्या उसका वही मतलब है या नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में है, तो उसके साथ और पूरा फ्रेश देख के कि क्या है। अच्छा, वेदांता नाम कितने लोगों ने सुना है पहले से ही? वेदांता कुछ सुना है? हाँ हाँ, उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ। वो सुनिए, अर्पित, वेदांता नाम सुना है आपने? अच्छा अच्छा, चलो। तो इंडियन इंडियन फिलोसफी है, कुछ होता है इंडियन फिलोसफी, ठीक है। पहले तो कुछ फिलोसफी होता है, फिर इंडियन फिलोसफी में बहुत सारी ब्रांचेस है। उसमें आपका बुद्धिज्म आ जाता है, उसमें आपका जैनिज्म आ जाता है, सांख्य आ जाता है, वैशेषिक बहुत सारी चीजें आ जाती है, उसी में एक वेदांत करके एक चीज आती है। तो वेदांत एक फिलोसफी है। टाइम फ्रेम किसका? वेदांत का? अभी पता चलेगा। इसका कोई बता रहे, देखो इसका शॉर्ट फॉर्म वेदांत, वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय, ठीक है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि जो किसी भी पुरुष द्वारा रचे नहीं गए, अर्थात हाँ, रचे नहीं गए हैं। ये समझ लीजिए, ऋषि हुआ करते थे, ऋषि अपना मेडिटेट करते थे, तो उन्हें कहीं से कुछ रिवील हुआ, उन्होंने अपने शिष्यों तक पहुंचाया बात करते करते। इसको श्रुति परंपरा बोलते हैं, कि आप बोल बोलकर लोगों को सिखा रहे हो, ये श्रुति परंपरा। तो ये लिखा नहीं गया, उनका भी मानना है कि उन्होंने खुद से क्रिएट नहीं किया, क्योंकि कई लोग मेडिटेट कर रहे हैं, कई लोग उसी चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं ऋषियों ने क्यों इस ज्ञान को पाया, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला। तो उनके पास एक ये हो गया था कि हम क्या चोजन हैं, हमें चुना गया है क्या? अगर चुना गया है, इसका मतलब है कि ये ज्ञान पहले से ही था, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। इसलिए उन्होंने अपौरुषेय बोल दिया इसको। यानी कि कोई इसका, वैसे हिस्ट्री अगर हिस्टोरिकली पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको कि इतने बीसीई है, इतने वो है। अभी बीसीई छोड़ दो, अभी अपौरुषेय लेकर चलते हैं, ठीक है। तो वेदांता फिलॉसफी को समझने के लिए जो तीन मेन सोर्स है हमारे पास, उनके उनको कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। अब प्रस्थान त्रयी दो वर्ड्स की संधि से मिला है, प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान यानी कि कुछ बिगिन करना, कुछ शुरू करना, प्रस्थान। त्रयी मतलब तीन, ठीक है। तो तीन कौन कौन से हैं? पहला है उपनिषद। ओहो, क्या वो, हाँ, दूसरा है भगवत गीता, और फिर तीसरा आपका आ जाएगा ब्रह्म सूत्र। ये तीन हमारे ऑथोरिटेटिव सोर्सेस है वेदांतिक फिलोसफी को पढ़ने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट जो कोर है वो आपको यही लगेगा, बाकी चीजों में भी यहीं से सब कुछ निकल कर जा रहा है, ठीक। मेन ये है, मेजर पार्ट तीन, प्रस्थानत्रयी, यानी कि तीन ऐसे आपके पास स्क्रिप्चर्स हैं जो आपको वेदांतिक फिलोसफी का बिल्कुल कोर दे रहे हैं। आगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर उपनिषद लेकर चलेंगे, हम भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र लेकर नहीं चल रहे, ठीक, केवल उपनिषद लेकर चल रहे हैं। अब उन उपनिषद को भी कई हमारे पास साधु संत वगैरह आए, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से, उन्हें वैसे फिलोसोफर ज्यादा कहना सही रहेगा, तो कई फिलोसोफर्स आए जिन्होंने अपने अपने सेक्ट बोल सकते हो, अपने अपने धर्म, अपने अपने जो, मतलब समझ रहे हो ना मेरा मतलब कहने का, अपनी खुद की फिलोसफीज को एक रूप देने के लिए यूज कर लिया, एक तरीके से बोल सकते, वैसे यूज कर लिया, इसको गलत शब्दों मत लेना, यूज कर लेना अच्छी चीज है।
ठीक है। तो वेदांता जो सिंगल चीज थी, उसी वेदांता की फिर कई सारी ब्रांचेस आ गई। सभी ने अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया। सबसे पहले कौन आता है? अद्वैता। अद्वैता वेदांता, इसको आदि शंकराचार्य एक फिलोसोफर थे इंडियन, उन्होंने किया। फिर हमारे पास है विशिष्ट अद्वैता बाई रामानुजाचार्य। फिर हमारे पास द्वैत बाई माधवाचार्य। द्वैत अद्वैत बाई निम्बारकाचार्य। ये चार, एक और है यहाँ पांच, शुद्ध अद्वैत बाई वल्लभाचार्य। तो पांच तो यही हो गए, इसके अलावा भी बहुत हैं, बट ये पांच मेन हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज ये है कि जब वेदांत हम लोग बोलते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं इसकी बात हो रही है, क्योंकि इतना ज्यादा फेमस है अद्वैत वेदांत, बहुत ज्यादा फेमस और स्ट्रांग भी है। लोग, सीक्वेंस यही है। और नहीं नहीं, यही है। वैसे बोलने को तो ये हो भी नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, कहने देखो हुआ क्या है ना कि जब बुद्धिज्म आया था, तो बुद्धिज्म आया तो लोगों को लगा कि अब ये कमजोर पड़ रहा है, वेदांतिक फिलॉसफी। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आज अद्वैता में यूज हो रहे हैं, बट वो बुद्धिज्म से ओरिजिनेटेड हुए हैं। वो अभी आगे पता चलेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे एक आगे ही बताएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सब कुछ ऑलमोस्ट कंटेम्परेरी ही चल रहा है। हाँ। हम्म। हाँ वही, ये तो सीक्वेंस में है। ये तो सीक्वेंस में है। हो। हाँ, तो उपनिषद लेकर ही हम चलेंगे, और वेदांता का क्या अर्थ होता है अब इसके विच्छेद कर दो। विच्छेद मतलब टुकड़े टुकड़े। संधि विच्छेद पढ़ा है? संधि मीन्स कंबाइंड, विच्छेद मीन्स अलग कर देना। तो वेदांता यानी कि वेदा धन अंता, अर्थात वेदों का जो अंतिम भाग है। अब वैसे भी वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद, लेकिन इसको ज्यादा अच्छा होगा अगर हम बोलें कंक्लूडिंग नॉलेज। पूरे वेदों का जो सार है, जो कंक्लूड है, वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको वेदांत में मिलेगा। और उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो उप मीन्स नियरनेस, नी मीन्स टोटैलिटी, एंड शद मीन्स सिटिंग। उपनिषद मीन्स टू, क्या है, हाँ, नॉलेज इम्पार्टेड टू पीपल्स हु सिट नियर बाय देयर गुरुज ऋषिज डिवोटेडली। ठीक है। तो ये जो हो रहा है पूरा, उसी को एक उपनिषद नाम दे सकते हैं। हाँ। अब बात आती है कि उपनिषद टोटल हैं कितने। वैसे तो 108 है टोटल। उसमें से 10 आपके कोर हैं, उसमें आपका केन आ जाता है, कठ आ जाता है, श्वेताश्वतरो आ जाता है, और भी बहुत सारे आ जाते हैं। टोटल 10 जो है जिन्हें मेजर कहा जाता है, बाकी जितने बचे आपके 98 वो माइनर उपनिषद है। ठीक। और इसमें भी बदलाव होता रहता है, जैसे जैसे अलग अलग राजा आते जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार अब इसमें अगर अपनी फिलॉसफी घुसेड़ दी जाए तो और अच्छा हो जाएगा। यानी कि तुम अपनी ही कल्चर में और लोगों को लाने की अगर कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो बड़ी आसानी से। इसका एक एग्जाम्पल क्या था? एक अल्लाह उपनिषद भी है, जो कि अकबर के जमाने में बनाया गया था। ठीक। हम्म। अब उपनिषद लिखने वालों के मन में भी हम लोगों के जैसे कई गहरे गहरे सवाल उठते थे। जैसे कि, हाँ, रियलिटी से रिलेटेड क्या हो सकता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? पूरा ब्रह्मांड हमारा कहाँ से आया? तो ये ऋग्वेद का दशम मंडल है, नासदीय सूक्त है, फेमस है बहुत। अब इसमें किसी की बात करी जा रही है, उसका नाम नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले तो शुरुआत की बात हो रही है कि बिल्कुल बिगिनिंग में क्या होता होगा। वॉज देयर देन कॉस्मिक वाटर इन डेप्थ्स अनफैथ्ड? ये बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन मार्क लगा है, कि आप केवल बहुत ही विश्वास के साथ लोगों को बता नहीं रहे हो, आप क्वेश्चन भी कर रहे हो कि क्या ऐसा हुआ होगा। फिर द वन ब्रीथ विंडलेसली एंड सेल्फ सस्टेनिंग, देयर वॉज दैट वन देन एंड देयर वॉज नो अदर। दैट वन, कौन वन? क्या समझ में आया दैट वन से?
कुछ पल्ले पड़ा? दैट वन मतलब क्या? कोई नाम नहीं दिया, दैट वन। कहीं पर इशारा हो रहा है, कहां पर? चलो आगे देखते हैं। दैट वन विच केम टू बी एनक्लोज्ड इन नथिंग अरोज एट लास्ट, बॉर्न ऑफ द पावर ऑफ हीट, बट आफ्टर ऑल हु नोज एंड हु कैन से। देखो ऑनेस्टी, देखो कुल मिलाकर कौन बता सकता है और कौन जानता है कि पूरा ब्रह्मांड कहां से आया है? When it all came and how creation happened, the devas themselves are later than creation. तो अगर आपका गॉड से तात्पर्य देव है, ठीक, तब आप ये नहीं कहोगे कि गॉड ने ये पूरा क्रिएशन किया है, अगर गॉड से तात्पर्य देव है, क्योंकि देवास themselves आर लेटर देन क्रिएशन। क्रिएशन के बाद खुद देव आए हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि देवों ने सृष्टि बनाई? So who knows truly whence it has arisen, whence all creation had its origin, he whether he fashioned it or whether he did not। उसने ही किया या उसने भी नहीं किया? किसने? फिर से वही कंफ्यूजन, किसकी बात हो रही है? He who surveys it all from highest heaven, he knows or maybe even he does not know। देखो इसमें सबसे पसंदीदा चीज मेरी यही है, जो ऑनेस्टी है। उसको पता होगा, शायद उसे भी ना पता हो। अब ये जो उसे, किसे, क्या, ये वन कौन है, इसको दिमाग में रखना। तो ये वन कौन है? दैट वन वॉज कॉल्ड ब्रह्मन बाय ऋषिज। तो जो हमारे यहाँ ऋषि हुए, उन्होंने उसको एक नाम दे दिया, दिल पर पत्थर रखकर एक नाम दे दिया, ब्रह्मन। हालांकि नाम देना नहीं चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए वो भी आगे पता चलेगा। ब्रह्मन का अर्थ, ब्रह्मन बस एक टर्म है दैट वन के लिए, ताकि लोगों को लगे कि कुछ लॉजिकल बात हो रही है। शायद आप दैट वन दिस वन करते रहोगे तो लोगों को क्या पल्ले पड़ेगा। वैसे ये ब्रह्म नहीं है, अरे सॉरी, ये ब्रह्मा नहीं है। ओके, ब्रह्मा जो ब्रह्मदेव आप पढ़ते हो ना, वो, हाँ, तो ये वो नहीं है, ब्रह्मा को हटा दीजिए। इसीलिए हमने कहा ना कि कई सारे टर्म्स ऐसे आएंगे जो बचपन से हमने पढ़े हैं, बट वो यहाँ रिलेट नहीं करेगा। ब्राह्मण को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है ब्रह्म, ब्रह्म ही बोलो वो सही है। वैसे कुछ लोग इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे देते हैं कि ब्राह्मण अगर आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे? ब्राह्मण, यानी कि शुरुआत में एक ओम कैसे होता है? ओम। नो नो नो, वाइब्रेशन नहीं। ओम। माँ के बाद आपका जो साइलेंट है उसका ट्रांजिशन देखो कितना ब्यूटीफुल है। ब्राह्मण। तो कुछ लोग इसको वहां से भी रिलेट करते हैं। अच्छा हाँ, डोंट थिंक ऑफ ब्रह्मन एज सम सॉर्ट ऑफ गॉड। वही बोला ना कि गॉड देमसेल्व्स आर लेटर देन क्रिएशन, तो ब्रह्मन को गॉड मत समझना अभी के लिए, बस दैट वन दिस वन कुछ है, क्या है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द नेचर और स्वरूप ऑफ दिस ब्रह्मन? ये ब्रह्मन का नेचर क्या है एग्जैक्टली exactly? और ये जो पूरा यूनिवर्स है इसका ब्रह्म से क्या लेना देना है? तो स्वरूप ऑफ ब्रह्मन को समझने के लिए दो शाखाएं हैं। पहला, आजा, हाँ, द नेगेटिव निर्गुण अप्रोच, यानी कि उस नेचर को, ब्रह्म के नेचर को समझने के दो तरीके हैं। पहला क्या है? नेति नेति इसको कहा जाता है, प्योर संस्कृत में नेति नेति कहा जाता है। नेति नेति का अर्थ है नाथन इति। न मीन्स नॉट, इति मीन्स दिस, ठीक। अब नेति नेति अगर दो बार कहा जा रहा है, इसका अर्थ है कि नेति किसी, ये दो नेति दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों को बताने के लिए यूज किया गया होगा, वरना केवल एक बार यूज करते नेति। नेति नेति दो बार बोला गया, अर्थात नेति नॉट दिस, नेति नॉट दिस। अब लेकिन हम लोग ऐसे आम बोलचाल की भाषा में ऐसे नहीं बोलते ना, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट दिस नॉट दैट, ठीक। तो नेति नेति का अर्थ है नॉट दिस नॉट दैट। अब इसके थ्रू हम ब्रह्म को कैसे समझेंगे अभी आगे देखेंगे। दूसरा अप्रोच पॉजिटिव है, पॉजिटिव अप्रोच, सगुण अप्रोच, ठीक। अब ये दोनों को थोड़ा डिटेल में, तो हाँ, ठीक है, ये ब्रह्म की बात हो रही है। दैट
ऑल वर्ड्स रिटर्न फॉलोइंग टू रीच इट अलॉन्ग विद द माइंड। यानी कि ब्रह्म के बारे में बताने के लिए जब आप शब्द उपयोग करोगे, शब्द वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। नेगेटिव टर्म आ रहा है, शब्द नहीं पहुंच पाएंगे। अब भी बताया नहीं ब्रह्म एग्जैक्टली क्या है, अभी क्या बताया जा रहा है, कुछ ऐसा जहां तक शब्द नहीं जा सकते हैं। along विद द माइंड, जहां तक मन भी नहीं जा सकता है। तो नेगेटिव, लग रहा है। नहीं नहीं, अभी वही तो, मन भी नहीं जा सकता। ठीक, शब्द नहीं जा सकते, मन नहीं जा सकता, तो ऐसा लग रहा है ना कि नेगेटिव बात हो रही है। नहीं, ठीक, इसलिए ये नेति नेति ही है पहला। नेक्स्ट, ये भी नेगेटिव अप्रोच है। इसमें क्या है, अच्छा, ये जहां से ये उपनिषद, कट उपनिषद जो है, इसमें यमराज और नचिकेता का संवाद है, तो ये वहां से उठाया गया। तो नचिकेता यमराज से क्या पूछ रहे हैं, मुझे बताइए कि इसके बारे में, अदर देन राइटियसनेस एंड अनराइटियसनेस, यानी कि जो धर्म भी नहीं है, जो अधर्म भी नहीं है। फिर नेगेटिव आया, आया, जो धर्म भी नहीं है, जो अधर्म भी नहीं है। अदर देन ऑल दिस कॉज एंड इफेक्ट, जो करता भी नहीं, जो कारण भी नहीं है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट ये जिस पर लागू नहीं हो पा रहा है। ये नहीं वर्ड ध्यान में रखना कि नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। अदर देन व्हाट हैज बीन एंड व्हाट इज टू बी, टेल मी दैट। हाँ, यानी कि जो कॉज एंड इफेक्ट पर भी नहीं आ पा रहा है, और जो राइटियसनेस और अनराइटियसनेस पर भी नहीं आ पा रहा है, वो जो है, फिर वही देखो, वो जो है। इसीलिए मैं कहा ना कि ब्रह्म शब्द अगर, वैसे तो देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सब मूर्ख नहीं है, मतलब जो नाम, बिना नाम लिए ही बोल रहे हैं, वो कुछ ऐसा ही है। क्योंकि एक टाइम आएगा जब कहा जाएगा कि उसको नाम से भी नहीं बता सकते, उसको ब्रह्म, ये जो टर्म है, इस नाम से भी नहीं बता सकते। इसीलिए ज्यादातर नाम यूज किया नहीं जाता है, लेकिन लोगों के लिए थोड़ा सिंपल हो जाए, इसलिए ब्रह्म शब्द यूज कर लिया जाता है। ओके, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, निर्विकल्पम आ गया, निरंजनम आ गया। निर्विकल्पम यानी कि क्या, कि आप किसी चीज के डिवीजन कर दो। ये समझ में आ रहा है, किसी चीज के डिवीजन। डिवीजन, अब इसको देखो, शुद्ध हिंदी में मेरे ख्याल से कहीं पर कला वर्ड यूज किया होगा, अगर नहीं किया, कला भी बोल सकते हैं इसको। जैसे फेज ऑफ मून होते हैं, तो उसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है चंद्रमा की कलाएं। यानी कि अलग अलग फेजेस, यानी कि एक ही चीज के अलग अलग रूप। तो ब्रह्म वो भी नहीं है जिसके तुम अलग अलग रूप कर सको। ठीक, निरंजनम यानी कि बिना किसी दाग के। ऑफकोर्स दाग से जो तात्पर्य निकल रहा है वही है। दाग का मतलब समझ ना, किसी के स्वार्थ पे दाग लग जाए, थोड़ा ऊपरी ऊपरी दर्शन देखो तो वही है। शुद्ध चैतन्य वैसे बहुत अच्छा वर्ड है, आगे आएगा अभी ये भी। हाँ, उपाधियों को हटाने के बाद, अच्छा अच्छा। अब देखो, अब ये वर्ड इन्होंने यूज कर दिया, ब्रह्म, विदाउट बिगिनिंग और एंड, इनफाइनाइट, imperishable, logical argument, indefinable, free from reflections, illusions, ये सब नेगेटिव में ही जा रहा है, अगर ध्यान से देखो। एब्स्ट्रैक्ट हो रहा होगा, एग्जैक्टली क्या है, फिजिकल, उसका फिजिकल फॉर्म भी मत बनाना दिमाग में, ठीक है। हाँ देखो, कलाएं आ गई। अच्छा देखो क्या होता है एग्जैक्टली, कि कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक तो इतना ठीक है कि किसी की बात हो रही है, इतना पता था कि किसी दूसरे की ही बात हो रही है। कोई है दैट वन, कोई है दिस दैट, कोई है, कोई दूसरा ही है। समस्या कब है, जब ये वर्ड यूज कर दें कि यू आर ब्रह्म, है ना, आई एम ब्रह्म। जब ये सारे वर्ड यूज कर देते हैं, तब थोड़ा दिमाग चकरा जाता है कि अभी तक तो किसी और की बात लग रही थी, अब इन्होंने बोल दिया यू आर ब्रह्म, आई एम ब्रह्म, हम तक
के नहीं जाते, हमारी तो इमेज भी बनाई जैसे ये दिखा रहा हमको लेना बड़ा रेफरेंस कि ये बार बार आ रहा है। ये एक दो बार आता तो इग्नोर किया जा सकता था, बट ये बार बार आ रहा है। हाँ, ठीक है। सांसारिक लेन देन से भी जिसको कोई मतलब नहीं है। ओके, इंद्रियों द्वारा भी जिसको पकड़, इंद्रियों द्वारा पकड़ने का मतलब है आपकी 5 सेंसेस हैं, आप उनसे नहीं समझ सकते। 5 वर्किंग सेंसेस भी होती हैं, यानी कि चलना, खाना, खाना नहीं मतलब हाथ, पैर, और भी 3 और हैं। तो ये जो टोटल 10 हो गई, आप इन 10ओं से नहीं पता लगा सकते कि वो क्या है एग्जैक्टली exactly। अब देखो दिमाग में ये ख्याल आएगा कुछ है भी कि बस हवा में ही बातें हो रही हैं, है ना। बहुत ही ये जेन्युइन सा क्वेश्चन है। ठीक है। अब इन्होंने एक वर्ड और यूज कर दिया, अद्वैत। अद्वैत यानी कि, द्वैत यानी कि अधन द्वैत, द्वैत यानी कि टू, अ लग जाता है तो नॉट, नॉट टू। इन्होंने वन क्यों नहीं बोला, नॉट बोला, वन क्यों नहीं बोला, इसका क्या रीजन हो सकता है? हम्म, चलो देखते हैं 2 से ज्यादा होता है कि नहीं। वैसे बाय द वे, आत्मा का जो कॉन्सेप्ट बचपन से सुना है, इसीलिए बोला था कि बचपन से सुना है उसको थोड़ा सा साइड कर देना, क्योंकि इसी ब्रह्म को आत्मा भी बोला जाता है। और ये तुरिया करके वर्ड यूज हुआ है, यानी कि बेसिकली 4 स्टेट होती हैं कॉन्शियसनेस की। एक होती है आपकी अवेकनिंग वाली, एक होती है आपकी ड्रीम स्टेट, जब आप सो रहे हो ड्रीम, एक होती है आपकी डीप स्लीप, एक होती है, अरे भाई मौत नहीं, यही होती है चौथी, तुरी है। जो इन तीनों में नहीं आती है वो तुरी है। ठीक है। अगर कोई जाग रहा है, हम सभी जानते हैं जागने का क्या मतलब है, मतलब फिलहाल के लिए जागने का क्या मतलब है। सेकंड में आता है कि अगर कोई सपने देख रहा है, एक्टिव रहता है अंदर, माइंड एक्टिव रहता है। ठीक, माइंड का ही खेल। कैसा कैसा? ये पूरा डिफरेंट है, साइंस फाइंस अभी कहाँ है। हम्म। साइंस नहीं आएगा अभी, अभी साइंस बहुत हो गया सुबह से थोड़ा सा उसको। एनालॉजी, वो वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए एज एन एनालॉजी लेकर चल रहे हैं कि अवेकनिंग का मतलब। हाँ, इफ यू आर, अगर माइंड पूरी तरह सराउंडिंग्स में नहीं है, पूरी तरह किसी दूसरी जगह, यानी कि कुछ ऐसी जगह पर है मन जो मन ने ही बनाया है, जो रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो उसे हम ड्रीमिंग स्टेट बोलते हैं। डीप स्लीप जहां पर ड्रीम नहीं है, जहां पर ड्रीम नहीं है वहां पर क्या है फिर? मन तो तब भी है। अच्छा देखो, मान लो डीप स्लीप भी है, दोबारा जब जगोगे, फिर हम पूछें या फिर तुम खुद बताओ कि आज तो मजा आ गया, बड़ी कमाल की नींद आई, ठीक, बिल्कुल डीप स्लीप आया, कोई सपना नहीं आया मेरे को आज, ठीक, ये बोला आपने, कैसे पता कि सपना नहीं आया? नहीं 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 नहीं, इसको एक बार फिर से ऐसे समझो, अगर सो रहे हो, ठीक है, सपना नहीं आया, तो ऐसा लग रहा है कि माइंड भी एब्सेंट है तरीके से। लगता है कि अगर माइंड होता तो ड्रीम तो होता ही, माइंड की कुछ दुनिया भी होती,
तो उस स्टेट में ऐसा लगता है कि शायद माइंड भी एब्सेंट है, शायद उस स्टेट में कुछ नहीं है, बिल्कुल नल है, ऐसा लगता हो। बट जब जगते हो तब कैसे पता चलता है? अगर सब कुछ सच में एब्सेंट था, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी कि आपको सपना नहीं आया, आपको बड़ी कमाल की नींद आई? हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, हम कह रहे कि अच्छा ये मानते हो, ये लगता है कि अगर बिल्कुल बिल्कुल साउंड स्लीप है, ठीक है, बिल्कुल साइलेंस है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर, चलो माइंड ही ले लो, कि माइंड भी एब्सेंट होगा। मतलब एक ड्रीमिंग स्टेट में और एक साउंड स्लीप में क्या अंतर? माइंड के लेवल पे माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है जब आप सपने देख रहे होते हो, बट जब सपने नहीं देख रहे होते हो तब। हाँ, और अगर कंप्लीट साइलेंस है तो मेरा ये कि उस समय भी वो कौन था जो जाग रहा था, जिसने आपको ये बताया कि आप बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस में थे उस समय, जिसने आपको ये बताया कि कमाल की नींद आई। तो ये जो कुछ है, इसको पकड़े रहना अपने साथ, ठीक है। हाँ ठीक है। बियॉन्ड सेंसेस मतलब जो अभी तक आपके साथ, यानी कि आपने जिसके साथ इंटरेक्शन नहीं किया अभी, आपके पांच सेंसेस जिससे होकर अभी तक नहीं गुजरे हैं, तो उसे हम बोल दिए बियॉन्ड सेंसेस। बहुत सारी चीजें जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है, ठीक है। ठीक है, ये तो चलो थोड़ा सा वैलिड लग रहा है। समस्या है कि बियॉन्ड थॉट का क्या मतलब है? आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में, इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि क्या ये चीज थोड़ी सी लॉजिकल लग रही है कि बियॉन्ड से यानी कि कुछ ऐसा है जिसका आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, बिल्कुल। ठीक। हाँ हाँ, क्या फिर से बोलो। हाँ हाँ, हो सकता है। देखो, अब जब ये बात आती है कि कोई चीज थॉट से भी बियॉन्ड है, अच्छा थॉट किस किस चीज के बारे में आप सोच सकते हैं, जिसके बारे में आपने कभी पहले सोचा हो? हर चीज कनेक्टेड है, देखो। पहले किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस क्या बन जाता है, मेमोरी एक तरह की, या फिर उससे जो भी आपने ग्रहण किया वो सब एक मेमोरी के फॉर्म में। नहीं नहीं नहीं, फिर वो अलग थॉट, जैसे एग्जांपल के लिए। हार्वर्ड सुना है, हार्वर्ड के बारे में थोड़ा पढ़ा भी होगा, हार्वर्ड के हो सकता है कुछ इंटरव्यू कुछ देखा होगा, मतलब कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ है, भले ही क्लोज आपने बिल्कुल ऑफलाइन नहीं देखा क्या है, किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि सपने भी हम वही देखते हैं जिसके बारे में हमने सोच रखा है कभी ना कभी, है ना। कोर जो होता है सपने का वो यही होता है कि आपने उसके बारे में कभी ना कभी सोच रखा है। हम्म हम्म, हम्म। बात यह है कि जितने स्क्रिप्चर्स हैं, आप सोचो वो जो पूरी लिस्ट दिखाई थी भाष्यास की, सबने अपनी अपनी कमेंट्री लिखी है, एक चीज के इतने सारे इंटरप्रिटेशन बन रहे हैं, तो उसमें अगर अनुराचार्य जी का अपना इंटरप्रिटेशन है तो क्या बुरी बात। हाँ, अरे हाँ, वही रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन।
क्योंकि उनके लिए हमें नहीं लगता वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। हाँ, वैसे वो देखो, वो उपनिषद का भी इस्तेमाल करते थे मैथ पढ़ाने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने लिए हैं। एक बीज का कोई एग्जाम्पल लिया है उन्होंने, याद नहीं आ रहा क्या था। उससे वो कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, उनके घर में नहीं स्टूडेंट्स आया करते थे पढ़ने के लिए। तो वही बात है कि आप, ज्यादातर ये मैटर करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप उस हिसाब से फिर चीजें देखते हो। आपके पास एक लेंस होता है, आप उसमें मैथ्स लगाना चाहते हो, आप उसमें साइंस लगाना चाहते हो, आप उसमें क्या लगाना चाहते हो, ये आपकी फ्री विल है। आप जिस नजरिए से देखना चाहो उसको देखो। रामानुजन ने देवी के नजरिए से देख लिया पूरा मैथमेटिक्स, और वो मैथ भी लगाते थे मस्त। उसमें भी कोई, इसमें कोई बुराई भी नहीं है ना। सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन तो होना ही चाहिए, वरना फिर बातचीत किस पर होगी अगर सब लोग एक ही मत के साथ चलने लगेंगे। हम्म। अरे भाई, सबसे बड़ी बात है ना कि हर इंसान हर चीज के बारे में पूरी तरह नहीं जानता, है ना। कोई किसी चीज में अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो लैग कर रहा होगा। ये तो रूल है। अच्छा हाँ, थॉट के बियॉन्ड कैसे, इसका देखो मोटा मोटा क्या बताया जाता है। कहाँ आ गए? जैसे, हाँ हाँ, इसीलिए उन्होंने, आप देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि थॉट के बियॉन्ड अगर आप सोच रहे हो, यानी कि आप नाम देना चाह रहे हो, उन्होंने नाम इसीलिए नहीं दिया, ये जताने के लिए कि अगर हम नाम नहीं दे रहे हैं इसका क्या अर्थ है, कि हम थॉट के बियॉन्ड कुछ रख रहे हैं, लेकिन हम उसको बताना नहीं चाह रहे हैं, ना हम उसके बारे में, मतलब वो हमारे लिए बहुत अलग चीज है कोई। थॉट के बियॉन्ड का मतलब यही है कि इसीलिए उसको नाम नहीं दिया जा रहा है इतने दिन से, लेकिन दिल पर पत्थर रख के चलो ब्रह्म नाम दे देते हैं। थॉट स्प्लिट्स द रियलिटी इनटू टू। जैसे कि आ, कोई भी विचार उठा लो आप, वो विचार क्या करेगा, आपको दो चीजें देगा। वो वास्तविकता को दो चीजों में डिवाइड करेगा। कहने को, जैसे विचार आया मेरे पास कि मेरे सामने दो बैग्स रखे हैं, तो कहने को तो चलो दिख रहा है कि ये बैग अलग है, ये बैग अलग है। फिर हम कहेंगे कि नहीं तीन चार हैं, ये तो चार में बट गया। ऐसे नहीं, कोर पकड़ो। तो थॉट क्या बताता है, एक सब्जेक्टिव रियलिटी, एक ऑब्जेक्ट। आप कोई भी थॉट उठा लो, सबसे उसमें कोर थीम क्या है कि आप अलग हो, बाकी चीजें अलग हैं। कुछ भी उठा लो, मैं अलग हूँ, बैग अलग है, मैं अलग हूँ, रूम अलग है, मैं अलग हूँ, लोग अलग हैं। मेरा कुछ है जो सब्जेक्टिव है, ये जो कुछ है वो ऑब्जेक्टिव है। ये कोर रहता है। यहाँ पर इस डिवीजन की बात हो रही है। थॉट हमेशा ये कर, कभी भी कर भी। सपना देखा, मैंने सपना देखा, मैं अलग हूँ, सपना अलग है। मेरा हाथ है, मैं अलग हूँ, हाथ अलग है। मेरा शरीर है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। मेरी आंखें, मैं अलग हूँ, मेरी आंखें। आत्मा का बहुत, वो जो ब्रह्म है उसे ही आत्मा बोला जाए। यानी कि आत्मा भी कुछ ऐसा है जो डिफाइन नहीं करा जाना चाहिए, लेकिन अब लोगों ने कचरा कर दिया है तो क्या किया जा सकता है ना। हाँ, तो एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी होती है, कई बार एक ट्रायड होता है। ट्रायड जैसे कि आप नॉलेज के बारे में सोचते हो तो आप क्या बनाते हो कि एक ज्ञाता होगा, एक ज्ञान होगा और एक ज्ञेय होगा। गे नहीं, ज्ञेय। अरे ऐसे, मतलब ज्ञाता कौन है, जो जानेगा। ज्ञान तो पता ही है, नॉलेज। और ज्ञेय क्या है, जिसके बारे में जानना है। तो ये ट्रायड भी बन जाता है कई बार, ज्यादातर। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी हो जो ये कोर पे है, कई बार ट्रायड बन जाता है। अब आते हैं पॉजिटिव अप्रोच में, इसमें थोड़ा सा बताया जाए एग्जैक्टली क्या हो सकता है ब्रह्म। ओके, सगुन एस्पेक्ट।
अब यहाँ पर इसीलिए देव वर्ड का यूज हुआ है, क्योंकि निर्गुण जो चीज है, जो नेति नेति वाला अप्रोच है, वो फेमस भी इसीलिए है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रियलिटी के करीब माना जाता है। उसमें ऑनेस्टी बहुत ज्यादा दिखती है कि आप सच में उस चीज को अगर नाम नहीं दे रहे हो तो उसके पीछे सच में एक इंटेंट है आपका। आप सच में, वही बोला ना, बियॉन्ड थॉट वाली जो बात है उस पर एग्री कर रहे हो, पर कायम हो। बट कुछ लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए वो होता है ना कि आ, कई बार आपको अच्छी चीज समझाने के लिए कुछ गलत तरीके अपनाने जाए। वैसे गलत है नहीं, इसको भी अगर समझ जाओगे तो पता चलेगा कि ये सगुण और निर्गुण भी अलग अलग है नहीं वैसे, है ना, ये दोनों भी मिल ही रहे हैं एक तरफ। क्या है ये? सच्चित आनंद, ये नाम सुना है सबने? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद तो सुना ही होगा ना। ऐसा कॉमा लगा है, ये पाप है वैसे फिलोसफी में। कॉमा नहीं होना चाहिए, ऐसे लिख दो ताकि लोगों को लगे कि किससे मिलकर बना है, बट ये अलग अलग नहीं है। तो ये एक एक फॉर्म दे दिया गया ब्रह्म को, अगर देखो तो। अभी तक हम लोग जब नेचर की बात कर रहे थे तो हम लोग क्लियरली नहीं बता रहे कि नेचर मतलब क्या, ब्रह्म का स्वरूप मतलब क्या। हम बस ये बोले थे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे नहीं किया जा सकता, वैसे नहीं किया जा सकता। अभी हमने थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करी कि वो सत है, वो चित है, वो आनंद है, वो सच्चिदानंद है। सत मीन्स ट्रुथ बोल सकते हो, एटर्नल बोल सकते हो। चित यानी कि कॉन्शियसनेस बोल सकते हो, यानी कि कुछ ऐसा है जो आपको जिंदा रख रहा है, कुछ ऐसा है जो आप में विचारों को आने दे रहा है, कुछ ऐसा है जो आपको सोचने दे रहा है, अगर ऐसे सोचना चाहो तो। आनंद, आनंद वैसे ये वो आनंद नहीं है। आनंद मतलब क्या? जॉय। इसके लिए इंग्लिश टर्म जो यूज करे वो ब्लिस। ब्लिस मतलब जरूरी नहीं है कि आप मुंह फाड़ कर हंस रहे हो बस, ठीक है। ब्लिस मतलब एक तरह की पीस है, लेकिन वो पीस नहीं जो आप सोच रहे हो बस, ऐसे समझो। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच में क्या आता है? कुछ ऐसा है जो आंखों से दिखता नहीं है लेकिन देखता सब कुछ है, ठीक। यानी कि आप उसे नहीं देख सकते हो, बट अगर वो नहीं हो सकता होगा तो आप देख नहीं सकते। आप उसे नहीं देख सकते लेकिन आपके देखने का कारण हो। आप उसे सुन नहीं सकते हो लेकिन आपके सुनने का कारण वो है। आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हो, बट जो कुछ आप सोचोगे, जो भी चिंतन करोगे, उसके पीछे का कारण हो। एक तो बुद्धि, बुद्धि से क्या समझते हैं? वो तो विवेक होता है। बुद्धि, बुद्धि मतलब क्या? इंटेलेक्ट बोला जाता है ना, बुद्धि, इंटेलेक्ट एक तरह से। वैसे बुद्धि का यहाँ पर अर्थ थोड़ा सा अलग है। इंटेलेक्ट तो ठीक है, बट ये थोड़ा अलग है, अभी आगे आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक्सट्रीमली सटल, इम्पेरिशेबल, सोर्स ऑफ ऑल बीइंग्स, ओमनी प्रेजेंट, एटर्नल, ये तो बहुत सुना होगा, ओमनी प्रेजेंट, एटर्नल। अभी इसमें भी थोड़ा सा ग्लिच आएगा आगे। एक्सट्रीमली सटल, सटल को अ, अगर हिंदी वर्ड यूज करें इसके लिए तो हम पराह यूज करते हैं, परा। परा यानी कि कुछ, जैसे तीन होते हैं, अभी आएगा। सबसे पहले होता है हमारे पास स्थूल, स्थूल यानी कि ग्रॉस। फिर आता है हमारे पास सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि सटल। फिर हमारे पास आता है